रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान के सिलेबस के बारे में तो सबको पता है, बट आज के सेशन में क्या चीज़ अलग होने वाली है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो 25 में से 25 अंक लाने के लिए आप तैयार रहिए। पहला स्टेप होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो आप ज्वाइन करोगे। मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ जो आपको मिलेगी उस टेलीग्राम चैनल पे, आप सॉल्व करोगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है जी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो पता है। अब ये भी देख रहे होंगे कि मैंने फिजिक्स में लिखा है इजी। इजी क्यों रखा है? क्योंकि आप फिजिक्स मेरे साथ पढ़ोगे और हम फिजिक्स को बिल्कुल ही आसान बना देंगे। ग्रुप डी का पेपर देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं। साइंस वाले तो समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, बट क्या है, हमने सबको एक लेवल पे लेके जाना है। तो फिजिक्स को इस वजह से इजी बोला है क्योंकि आप मेरे साथ फिजिक्स को पढ़ोगे। अब क्या है, केमिस्ट्री में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं 7 से 9 बनते हैं। फिजिक्स में 9 से 11 क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। इसका रीजन क्या है? इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो फिजिक्स बहुत वास्ट चला गया। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, 8 से 11 क्वेश्चन ये इजी आते हैं। इजी क्यों बोला? सीधा फैक्चुअल बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें करने को, दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आता है, याद है, कर दोगे आप। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, हमने पेपर को बिल्कुल ईजी बना देना है, बिल्कुल ईजी। 25 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक तो हमारा है थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, किसके पीछे में क्या रीजन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, फैक्ट्स को कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास क्या है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि हाँ जी, फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया है, पार का फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चन है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड। अब यूनिट, अगर फॉर्मूला आता है तो यूनिट बहुत ईजी है, डायमेंशंस बहुत ईजी है। अगर न्यूमेरिकल की बात करी जाए तो न्यूमेरिकल के कुछ कुछ पोर्शंस है, कुछ कुछ टॉपिक्स है जहां से न्यूमेरिकल बहुत फेवरेट लगते हैं उनको, रेलवे वालों को अच्छा लगता है वहां से उठाना। अगर एनटीपीसी की बात करो, एनटीपीसी और लोको पायलट की बात करी जाए तो उनका लेवल यहां तक था, बट ग्रुप डी ने अपना लेवल बढ़ा दिया। ग्रुप डी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। हमारे एटलीस्ट 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजीली आ रहे हैं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस में पहली बात तो है मापन और इकाई। यूनिट्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। एम्पियर किसका यूनिट है, किसकी इकाई है, ऐसे यूनिट्स पूछे जा रहे हैं, कन्वर्जन्स पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर बात करी जाए फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। यहाँ पे गति के समीकरणों के बारे में पूछा जाएगा, गति के समीकरण के ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके ऊपर। अगर बात करी जाए वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करी जाए, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है हमारा, क्योंकि तीनों के ऊपर ही क्वेश्चंस बने जाते हैं। वर्क डन, कार्य का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है, पावर की यूनिट क्या है, इसके ऊपर हजारों न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। अब बात करिए है ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशन में कुछ फैक्ट बेसिस है, एक फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बहुत ही फेवरेट है। एक ही है जो न्यूटन सर ने हमें लॉ दिया, एक नियम दिया है, दैट इज ग्रेविटेशन का, है ना, कि 2 मासेस अगर है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, है ना। अब प्रेशर की बात करी जाए, दाब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, साउंड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हमारे साउंड को माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सॉलिड में ज़्यादा होता है या लिक्विड में होता है या ठोस में ज़्यादा होता है या गैसेस में ज़्यादा होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वेव्स की बात करी जाए, वेव्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा कम। अगर हीट की बात करी जाए, हीट के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर फ्रिक्शन की बात करी जाए, 2 टाइप के फ्रिक्शन है हमारे, स्टैटिक हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, इसके ऊपर, घर्षण के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट सिंपल वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर जो हमारे लेंस है, जो लेंस की बात करी जाए, अगर मिरर्स की बात करी जाए तो उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उनके पार के ऊपर शक्ति, ठीक है, कितनी शक्ति है उस लेंस में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर बात करी जाए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की बात करी जाए तो ओम लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, V = IR, सिंपल, हम सबको पता है ना, बट इसको जानेंगे और समझेंगे और न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे भी। अगर मैग्नेटिज्म की बात करी जाए, मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो इसका
एग्जाम्पल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कहते हैं ना ट्रांसफार्मर फूक गया, है ना, तो एक्चुअली में अब इसके बारे में भी जानेंगे। अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत हजारों क्वेश्चन बनते हैं, बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, बुटायरोमीटर किसके लिए यूज होता है, लैक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो यंत्रों की बात हो रही है यहाँ पे, तो यंत्र देखेंगे कि कौन से यंत्र कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। अगर बात करी जाए इन्वेंशन की, आविष्कारों की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा जैसे बल्ब किसने आविष्कार करा, बहुत ही सिंपल वाले जो हमारे रियल लाइफ में ना, डेली लाइफ में आगे पीछे देखते हैं चीजों को, उनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। हम इनको ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ याद रखेंगे, अगर नहीं भी याद हो रहा ट्रिक के साथ याद करते जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटिंग टू द फिजिक्स, जो डिस्कवरीज हुई हैं फिजिक्स के साथ रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन सर को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, और ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, आप कहीं भी उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है और हमेशा एग्जाम में आता है। अगर बात करी जाए सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ईजी है, सीधा है कि हमने देखने हैं बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स हैं और उनके ऊपर फैक्ट्स देखने हैं। फैक्ट्स के आप नोट्स बनाओगे, काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है जी। बायोलॉजी में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी मतलब सेल की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है, फिर हमारे पास हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन, उसके बारे में बात हो रही है। फिर बॉटनी में क्या क्या आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम में हजारों क्वेश्चन बनते हैं, फ्लावर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, बहुत ही बेसिक वाले, बहुत ही बेसिक। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, टिश्यूज के बारे में बातें हैं, जाइलम फ्लोएम, कौन सा टिश्यू हमारा फूड को ट्रैवल करवाता है, कौन सा पानी को ट्रैवल करवाता है ना, पौधे के ऊपर, है ना। तो अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात होगी, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, क्या चीज प्रोड्यूस होती है ना, तो इसके बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन्स हो गया, कौन सा हार्मोन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए यूज होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। अब उसके बाद है प्लांट डिजीजेस के बारे में बात करी जाए, फिर इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में बात हो रही है, पॉल्यूशन प्रदूषण की बात हो रही है, तो इसके बाद प्रदूषण में क्या है, एसिड रेन है, एसिड रेन का पीएच क्या है, अगर फिजिक्स में थोड़ा सा देखा जाए तो पीएच के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। जूलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम है, रेप्टाइल्स के बारे में बात हो रही है, स्नेक्स के बारे में हो रही है, सांपों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है, हमारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एग्जीक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं। और कुछ फैक्ट्स है, देखो ह्यूमन बॉडी के फैक्ट्स चेंज नहीं होते, जो है वो है, चेंज नहीं कर सकते हम उसको, है ना। तो अब क्या है, ह्यूमन ब्लड एंड द ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, कार्ल लैंडस्टीनर सर ने बताई थी हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में, है ना, और ब्लड ग्रुप कौन से हैं, कैसे देखते हैं, एंटीजेंस कैसे देखते हैं, है ना। फिर ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स भी हैं, वो फिजिक्स का सिलेबस हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, जो दोष होते हैं हमारे, निकट दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स हो गया, पोषण हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, क्या उनसे होती है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल है, कौन सा नहीं है ना, कौन सा पानी में घुल सकता है, ठीक है, कौन सा हमें सनलाइट से मिलता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात करी जाए, कौन सी वायरल है, ठीक है, कौन सी बैक्टीरियल है, ये वाली चीजें हैं। वायरोलॉजी किसने दी है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड। फिर आ रहे हैं नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात हो रही है। अब केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के में सीधा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन किसने दिया, प्रोटॉन किसने दिया, ऐसे वाले फैक्ट्स, बहुत ही सिंपल फैक्ट्स, ठीक है जी। फिर आगे हमारे रिएक्शंस में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, कौन सा किसको रिप्लेस करेगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज करें रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें इसमें ये देखी जाएगी। फिर न्यूमेरिकल्स की बात करी जाए तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर बात करी जाए मैटर, पदार्थ के बारे में बात होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स का क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पाया जाता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, ठीक है, आउटर कक्षाओं में कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो, है ना, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है। फिर से है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो हमारा अणु का कैसे बताया गया, कौन सा साइंटिस्ट आया, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कौन सा साइंटिस्ट, फिर कौन सा साइंटिस्ट आया, किस क्या क्या चेंजेस बताई, तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ रहे हैं ना। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस,
रासायनिक रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है तो रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, कौन सा डिस्प्लेस कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है, एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है, इसके बारे में उसके बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हाँ जी कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है ना, तो ये वाली चीज़ें बहुत ही सिंपल। फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करी जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करी जाए, फिर कंबस्टन की बात करी जाए, तो ये वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट पे ऊपर एक आध क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी जाए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन देखो जी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, वो क्या करता है सबके साथ बॉन्डिंग बनाता रहता है ना, तो कैंटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है इस चक्कर में, ठीक है, प्यार मोहब्बत बहुत करता है ना कार्बन, इस वजह से। अब बात करते हैं फ्यूल्स की, मेटलर्जी, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के ऊपर सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के ऊपर। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करी जाए, कौन सा लस्टरस है, एक्सेप्शनल केसेस है, ज़्यादातर एग्जामिनर एक्सेप्शंस पकड़ता है। एक्सेप्शंस पता है मतलब आप आंसर सही करके आओगे, सबको पता है मेटल हमारा शाइन करता है, बट हमने पकड़ने सारे एक्सेप्शंस। कौन सा लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है, पता है कि मेटल ठोस होते हैं, बट कौन सा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। फिर कॉमन फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज, अब इसमें भी डिस्कवरीज आ गए है ना, कॉमन फैक्ट्स हो गए जो हमारे बिल्कुल ही चेंज नहीं होने वाले। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो हमारे पास तीनों ही टॉपिक्स देख लिए हमने, फिजिक्स देख लिया, बायोलॉजी देख ली, केमिस्ट्री देख ली, फिजिक्स में देख लिया, हमारे पास फैक्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों है और दोनों को कवर करते जाएंगे। हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी जोश में आते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।